बनाते हैं उसको सजा देने के लिए, चाहे उसके पूर्व जन्म का कर्म हो या उसने बुरे कर्म अभी इस जन्म में किए हों, और उसको माध्यम जो बनाते हैं जिसको, ठीक है, तो उसकी बुद्धि इस तरह से हल लेते हैं कि उसको अगर गलत काम नहीं करना है, जैसे उसको अगर परेशान नहीं भी करना है तो उसकी बुद्धि इस तरह से हल लेंगे कि उसको परेशान करना पड़े, क्योंकि भगवान चाहते हैं। जैसे रामायण में भी कैकेयी और मंदोदरी जो कैकेयी थी उनकी बुद्धि हल ली थी। तो मेरा सवाल ये है कि जो माध्यम बना भगवान के थ्रू और उसने जो गलतियाँ की, किसी को सजाना है, जैसे सास बहू को दुखी करती है या बहू सास को दुखी करती है, तो भगवान उसको सजा दे रहा है इनडायरेक्टली, तो माध्यम बना रहा है। तो अब जो माध्यम बना है वो अगर उसने गलत काम किया है, मतलब किसी को सजा दी भी है, तो हम उस माध्यम को दोष देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भाई आप क्यों किसी को दुख दो? आप ये क्यों कहो कि हम दुख दे रहे हैं आपको, तो ये भगवान की प्रेरणा है, भगवान करा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम किसी को दुख क्यों दें? कोई अपने से दुखी हो तो दुखी हो, हम सुख दे सकते हैं। इस संसार में हम आए हैं ना, तो हम नए कर्म भी तो कर सकते हैं। माना कि हमारे द्वारा आपको दुख मिलना है, माना कि हमारे द्वारा आपको दुख मिलना है, लेकिन यदि हम सत्संगी हैं, समझदार हैं, तो हम अपने विचारों को बदल कर हम आपको दुख न देकर आपको सुख भी तो दे सकते हैं। नहीं, आपकी बात सही है, नए कर्मों को भी तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना। नहीं, मेरा सवाल जो था वो इस तरह से है कि भगवान को तो सामने वाले को कहीं ना कहीं दंड देना है, पर वो डायरेक्ट दंड देने नहीं आएंगे, किसके माध्यम के थ्रू करवाएंगे। तो माध्यम मतलब समझो कि वो माध्यम एक सही बनता है, लेकिन उसकी बुद्धि भगवान ने इस तरह की कर दी है कि भाई तेरे को दंड देना ही है किसी को, क्योंकि मेरे थ्रू करवा रहे हैं, मतलब उसको क्योंकि पापों की सजा देनी है तो माध्यम के थ्रू दिलवा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि माध्यम ने खुद नहीं कर रहा है, भगवान जी ने बुद्धि इस तरह ही करी और माध्यम से करवाया, तो माध्यम इसमें गलत है या सही है? मतलब उसने गलत काम किया या सही काम किया, कैसे डिसाइड करेंगे? ये आप डिसाइड नहीं कर सकते ना कि भगवान हमसे किसी का। अब देखो, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं। दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी उतारी, तो क्या भगवान चाहते थे कि द्रौपदी की साड़ी उतारी जाए? वहाँ नहीं चाहते थे। रामायण में तो 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वहाँ पे तो चाहते थे, इसलिए कैकेयी भाई वहाँ चाहते थे, सब जगह चाहे ये तो आवश्यक नहीं। आप जिसका दिल दुखा रहे हैं तो भगवान ही चाह रहे हो किसका दिल दुख है, ये आवश्यक तो नहीं है। भगवान तो नहीं चाहते थे कि द्रौपदी के कपड़े उतारे जाएं, पर दुर्योधन ने दुशासन से कपड़े उतरवाया। इसमें भगवान का रोल तो केवल इतना था कि वो बचाने आए। आप ये नहीं कह सकते ना कि द्रौपदी के कपड़े उतरने ही थे तो दुशासन ने उतारा। नहीं, दुशासन ने उतारा तो उसे दंड मिला, दुर्योधन ने उतरवाया उसे दंड मिला। इसलिए भगवान की लीला है कि वो वनवास जाएं तो कैकेयी माँ से वो बुलवाकर मंत्रा की बुद्धि घुमाकर वो वनवास चले गए। वो बात भगवान के लिए लागू है। हम आपके गाल में थप्पड़ क्यों मारें? अब ये मार के कहें कि नहीं ये तो भगवान मरवा रहे हैं। अब कोई आपको थप्पड़ मारे और कह दे लीजिए तो भगवान मरवा रहे हैं, नहीं। हमें कोई अधिकार नहीं है आपका दिल दुखाने का। हमें किसने अधिकार दे दिया कि हम चींटी को मारें, हम कुत्ते को मारें, हम किसी जीव की हत्या करें, हम आपका दिल दुखाएं? भगवान ने हमें अक्ल दी है ना, हमें पता है ना कि दिल दुखाने से व्यक्ति दुखी होता। हम क्यों दुखाएं? हम आपको खुशियाँ दें ना। वृद्ध माताएं आती हैं, हम पाँव दबाकर उनको खुशियाँ देते हैं। अब हम ये थोड़ी कहते हैं कि भाई तुम्हारे बेटे ने घर से निकाल दिया, कोई पाप होगा, हम क्यों तुम्हारे सेवा करें? नहीं, बेटे ने घर से निकाला वो बेटे का हिसाब किताब है, तुम्हें कष्ट मिला वो तुम्हारा हिसाब किताब है, पर तुम हमारे द्वार पर आई हो तो सेवा करके तुम्हें खुशियाँ देना ये हमारा धर्म है। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या था हमें नहीं पता, हमारे पास आई हो, हम तुम्हें दुख नहीं देंगे, हम खुशियाँ देंगे, बस। नहीं, वो आपकी बात सही है, जो आपने बोला है वो मैंने आपकी प्रश्नोत्तरी सुनता रहता हूँ, तो वो मुझे समझ में आता है। बस ये पॉइंट समझ में नहीं आता है कि जैसे जो माध्यम है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सही है, मतलब, लेकिन उसको कुछ अगर करवाना है, किसी को दंड दिलवाना है, तो वो चाहता नहीं करना।